नमस्कार। मैं राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ। जब मैं छोटा सा था 1980 में प्रियंका और मैं घर में लेई बनाते थे, रात को निकलकर पोस्टर चिपकाते थे। चुनाव समझता हूँ। 20 साल से मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूँ। पोलिंग कैसे होती है, पोलिंग बूथ कैसे मैनेज किया जाता है, वोटर लिस्ट, फॉर्म 17, ये सब मैं गहराई से समझता हूँ। कुछ समय पहले हमें दाल में काला लगा। चुनाव के नतीजे आते थे, मूड एक तरीके का होता था, रिजल्ट दूसरे तरीके का। मुझे याद है उत्तराखंड में हम चुनाव हारे। बाद में मैंने कैंडिडेट से पूछा कि जहां रोड शो हुआ था वहां जाके देखिए हमें कितने वोट मिले। हजारों लोग आए थे, पोलिंग बूथ में किसी ने वोट नहीं किया। यह असंभव था, यह हो ही नहीं सकता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक प्रेस वार्ता कॉन्फ्रेंस की चर्चा काफी हो रही है। सोशल मीडिया पर वोट चोर ट्रेंड कर रहा है। दरअसल राहुल ने बीजेपी पर दिल्ली में चुनाव आयोग पर बीजेपी के साथ मिलीभगत करके चुनावों में धांधली करने का आरोप लगाया। उन्होंने बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट का उदाहरण भी दिया। कहा कि बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट जहां कांग्रेस बीजेपी से 3% से भी कम अंतर से हारी थी, वहां फर्जी वोटर्स और डुप्लीकेट वोटिंग के उदाहरण मौजूद थे। कांग्रेस सांसद ने बड़े पैमाने पर वोट चोरी के अपने दावों के समर्थन में एक डिटेल प्रेजेंटेशन देते हुए कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस 28 में से 16 सीटें जीतने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन केवल 9 ही जीत पाई। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु सेंट्रल में हार से विशेष रूप से संदेह पैदा किया है। पार्टी यह सीट 32,760 वोटों से हारी है, जो कि बहुत ही कम मार्जिन है, क्योंकि उस सीट पर 13 लाख से ज्यादा वोट पड़े थे। बेंगलुरु सेंट्रल सीट का रिजल्ट चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पीसी मोहन और कांग्रेस उम्मीदवार मंसूर अली खान दोनों को 6 लाख से ज्यादा वोट मिले। उनके बीच मतों का अंतर मात्र 2.58% था। बता दें कि पीसी मोहन को कुल 6,58,915 वोट मिले, जबकि मंसूर अली खान को 6,26,208 लोगों ने वोट दिया। जबकि बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट सतीश चंद्र एम को 3,087 मतों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। महादेवपुरा विधानसभा सीट का किया जिक्र। राहुल गांधी ने बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 8 विधानसभा सीटों में से एक महादेवपुरा सीट की ओर भी इशारा किया, जहां से बीजेपी ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। उन्होंने कहा कि महादेवपुरा ने बाकी सभी सीटों पर कांग्रेस की बढ़त को संतुलित कर दिया। उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ा असंतुलन है। उन्होंने कथित तौर पर डुप्लीकेट वोटर्स और नए नामांकन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्म 6 के दुरुपयोग का हवाला देते हुए आरोप लगाया। हमें पता चला है कि महादेवपुरा में 1,225 वोट चुराए गए थे। उन्होंने दावा किया है कि एक ही पते पर फर्जी पते या फिर बड़ी संख्या में मतदाता थे और तस्वीरें भी गलत थी। महादेवपुरा विधानसभा सीट का परिणाम चुनाव आयोग के अनुसार महादेवपुरा विधानसभा सीट से 2023 के चुनाव में बीजेपी की मंजुला अरविंद लिम्बावली ने 1,81,731 वोट हासिल किए थे, जबकि कांग्रेस के एच नागेश को कुल 1,37,230 वोट मिले। वहीं आम आदमी पार्टी के CR नटराज 4,551 वोट के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद रहे। इसी बीच राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट दिखाते हुए दावा किया है कि एक व्यक्ति का नाम 4 अलग अलग मतदान केंद्रों पर दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे सैकड़ों मामले हैं। एक अन्य उदाहरण में उन्होंने मतदाता सूची दिखाते हुए दावा किया है कि एक व्यक्ति का नाम कर्नाटक के बेंगलुरु सेंट्रल और महाराष्ट्र के उत्तर प्रदेश में 2 बार दर्ज किया गया है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं और उन्होंने इसे संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ अपराध करार दिया है। दूसरी ओर बीजेपी और चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे आधारहीन बताया है। सवाल है कि क्या ये आरोप सच्चाई की कसौटी पर खरे उतरेंगे या सिर्फ राजनीति हथकंडा है। इस मुद्दे पर बहस जारी है और हम आपके लिए हर अपडेट लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्ते और जुड़े रहिए द भारत खबर के साथ।